नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात हो रही कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश के राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में हार्स ट्रेडिंग कराने पर आमादा है। हार्स ट्रेडिंग मतलब उत्तर प्रदेश में विधायकों के वोट खरीदे जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास जो टोटल स्ट्रेंथ उसके और उसके सहयोगी दलों की वो है 44 यानी 44, और उसके लिए एक राज्यसभा जिताने भर की स्ट्रेंथ बीजेपी के पास है, जिसके लिए 34 वोट्स की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रीति महापात्रा, जो गुजरात के अरबपति कारोबारी हरिहर महापात्रा की पत्नी है, पेज 3 सेलिब्रिटी है मुंबई की, उनको मैदान में उतारकर कपिल सिब्बल की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कपिल की सीट खतरे में पड़ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायकों ने प्रीति का नामांकन कराया, लेकिन प्रीति निर्दलीय लड़ रही हैं। लेकिन ये सबको पता है कि प्रीति भारतीय जनता पार्टी की दूसरी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। तो अब बचे हुए 24 वोटों का क्या होगा? प्रीति कौन है जिनके लिए उत्तर प्रदेश के विधायक इतने लालायित होकर वोट देंगे? जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 2002 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर हार्स ट्रेडिंग होने वाली, यानी 24 वोट उत्तर प्रदेश में खरीदे जाने वाले हैं अगर प्रीति को चुनाव जीतना है तो। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक प्रीति पर कुछ इस कदर फिदा है कि प्रीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर राधा मोहन अग्रवाल तक दस्तखत करने में जुटे रहे और नामांकन भी कराने खुद पहुंच गए। तो ऐसे में स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रीति महापात्रा को जिताने के लिए किसी भी चाल, चरित्र और चेहरे के लिए तैयार है। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नई चाल चली है और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है? इसी खास विषय पर आज प्राइम डिबेट में बड़ी चर्चा है। जिनके चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर बड़ी बातें करने वाले नेता उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रहे हैं और यहाँ के संसदीय इतिहास में कौन सी नई इबारत लिखने जा रहे हैं, ये आज प्राइम डिबेट का बड़ा विषय है। तो मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं। और इनके बारे में मैं विशेष तौर पर बता दूं, बड़ी अच्छी छवि के, बड़े नैतिक तौर पर विख्यात भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन अफसोस हुआ जब ये प्रीति महापात्रा का बराबर बैठकर उनका नामांकन करा रहे थे। तो इनसे पूछेंगे कि इनकी कौन सी मजबूरी है और किसका फोन आया जो अग्रवाल जी जैसे अच्छी छवि के विधायक प्रीति महापात्रा के बगल में खड़े हो गए। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव ओंकार नाथ सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शैलेंद्र यादव उर्फ ललई। बहुत बहुत स्वागत। मुझे बड़ा दुख हुआ राधा मोहन दास जी आपको प्रीति महापात्रा के साथ देखकर कि आप जैसी छवि के विधायकों का इस्तेमाल क्या भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कराएगी? बड़ा अफसोस हुआ और मुझे लगता है कि इस अफसोस के बाद आपको तो अपने विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, अभी जब आप मेरी बातें सुन लेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। मुझे नहीं, जनता की सोच बदली है, क्योंकि जनता के सामने आप सब एक्सपोज्ड हो चुके हैं। अब आप मेरी बातें सुने, कैमरे पे बताएं, फिर आप अपना निर्णय लें। ये जनता सब निर्णय ले लेगी। हमारे पास 44 विधायक हैं। हमारा अपना प्रत्याशी माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, जिन्हें जीतने के लिए सिर्फ 34 वोट की ज़रूरत है। श्रीमती प्रीति महापात्रा हम लोग के पास आई थी। उन्होंने कहा कि आप हमें अतिरिक्त वोट दे दीजिए। ये जो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की आपस की गठजोड़ है, मैं उसके खिलाफ संघर्ष करूंगी। मुझे आपका अन्य किसी प्रकार का समर्थन नहीं चाहिए। गुजरात से उत्तर प्रदेश और हम लोगों ने उन्हें 10 वोट देने का तय किया। बाकी वो क्या करती हैं, उत्तर क्या प्रदेश नहीं में कौन सा संघर्ष करेंगे मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश ये में हमारे का इतिहास क्या है जो आप 10 लोग और आप जैसे नेता तैयार हो गए? ये हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी तैयार हो गए, सुरेश खन्ना तैयार हो गए। ये हमारे मैं तो लिस्ट देखकर हतप्रभ हूं आप लोगों का नाम देखकर। ये हमारे चिंतन का विषय नहीं, क्योंकि हमसे कोई मतलब नहीं उससे। हमसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी देखिए, कपिल सिब्बल का उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है? इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके लड़ रहा है कपिल सिब्बल के नाम पर, तो हर नागरिक को समान अधिकार है। कपिल सिब्बल के नाम पर आई है? नहीं, कपिल सिब्बल का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कपिल सिब्बल जी उत्तर प्रदेश आके लड़ सकते हैं तो देश का कोई नागरिक लड़ सकता है। वो कैसे लड़ेंगे? वो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? ये प्रश्न तो आपको उस समय पूछना चाहिए था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जीतेंगी, हारेंगी, प्रदेश से कोई वास्ता नहीं। देखिए बात समझिए, 10 वोट देके 24 वोट खरीदवाने आए हैं। वो जीतेंगी, हारेंगी, कैसे लड़ेंगी, कैसे नहीं लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं। आपने क्यों दस्तखत किया? हमने इसलिए दस्तखत किया है क्योंकि हमें ये लगा है कि हमारे 10 वोट हम सपा, बसपा और कांग्रेस के समर्थन में किसी ने नहीं कहा। हम लोगों ने बातचीत की है। जब सुनिए, पार्टी की नीति हम लोगों ने जब संगठन से बात
के की बाएं है, हाथ पर बैठे हुए थे क्यों? हमने जब आप संगठन देखिए, से आप बात visuals की में मैं है आपको दिखा तो रहा हूं। संगठन ने दस बहुत से साफ दिखा कहा। रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, नामांकन जी हाँ, करा बैठा रहे हूं हैं। मैं, हम लोगों ने नामांकन कराया है। आप मैं तो कहाँ मना मानिए कर कि रहा हूँ बीजेपी के उसको। प्रत्याशी हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या हम वो लोगों ने बीजेपी नामांकन के कराया प्रत्याशी है हैं? और हम लोगों ने स्पष्ट रूप सिख से बीजेपी कहा है कैंडिडेट और हमारे पार्टी का अग्रवाल जी, स्पष्ट निर्देश है अग्रवाल जी, कि इन 10 वोटों के अलावा हमें प्रीति मल्होत्रा से कोई संबंध नहीं रखना आप है। मुझे बताओ, क्या हमें प्रीति हम आज बीजेपी प्रत्याशी हैं? कौन बीजेपी का प्रत्याशी है? बीजेपी का प्रत्याशी सिर्फ एक, तो आप क्यों वहां माननीय गए श्री थे? प्रताप शुक्ला। Why? 10 Why वोट you are there? हमने 10 वोट एक्स्ट्रा दिए Why हैं। you are there? हमने 10 वोट एक्स्ट्रा उनको किसने दिए कहा हैं। आपको 10 वोट एक्स्ट्रा देने को? हमें देंगे। किसने कहा? अगर कोई एक वादा करता है कि हम सपा बसपा और कांग्रेस को दमजूत करेंगे, हमें इससे क्या मतलब है? हेमंत तिवारी 2002 हमें के पार्टी बाद मैं की देख रहा हूँ राजनीति 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक नया बड़ा घिनौना और बड़ा गंदा गेम खेला जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का, जो संसदीय इतिहास में इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। ये हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? बहुत सही फरमाया आपने। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की छवि बहुत साफ सुथरी है, सज्जन। नहीं, मुझे हैरानी है कि ये लेकिन कैसे पहुंच गए। मैं और कोई विधायक मैं जाता वही तो मैं बता रहा मानता। हूँ। पर ये- अग्रवाल जी जैसे विधायक, ये इतने सीनियर लीडर, ये भारतीय जनता पार्टी इनकी छवि का बीजेपी ने इस्तेमाल कर लिया। एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की एक योजना है कि बड़े खूबसूरत तरीके से एक गंदा खेल खेला जाए सियासत में। मुझे हैरत है कि आखिर कौन सी इतनी मजबूरी है कि भाजपा एन के एन प्रकारेण राज्यसभा में अपने सदस्य बढ़ाना चाहती है। राज्यसभा में सदस्य बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको नैतिक रूप से बहुत अन्य पार्टियों के मुकाबले अच्छा समझा जाता है, आपने जिक्र किया चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी जिसको कहा जाता है, उसने अगर इस खूबसूरत चेहरे को यहां पेश किया है तो जान लीजिए यहां धन वर्षा की योजना सुनिश्चित है। यहां विधायक खरीदे जाएंगे, यहां विधायक तोड़े जाएंगे और विधायकों की खरीद फरोख्त और तोड़ने का शायद सबसे नंगा दृश्य आप यहां देखने वाले हैं। वैसे तो कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, इसके बाद सूरत साफ होगी, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी ने संजय सेठ जैसे बड़े भारी समाज सेवकों को उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तुमसे कम गंदे नहीं हैं। क्या राधा मोहन दास अग्रवाल इस्तेमाल हो गए बीजेपी में? देखिए, इंडिविजुअली हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, हम इनको इंडिविजुअली कुछ नहीं कहेंगे। जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्देश होगा इनको करना है, वो सारी बातें नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि उत्तर प्रदेश में थी, इस चुनाव से वो टूटेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एग्रेशन 2014 के लोकसभा चुनाव पर प्लान किया था कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग उनके संपर्क में हैं, उसको आज तक नहीं दिखा पाए। लेकिन अब उनकी एक कोशिश होगी कि कुछ तोड़ फोड़ करके ओमकारनाथ सिंह जी, जबकि सुनिए, मैं एक बात बता दूं, यह बहुत बड़ा घाटे का सौदा होने जा रहा है भाजपा के लिए। ओमकारनाथ जी, आप मुझे बताओ, कपिल सिब्बल की नींद उड़ गई है प्रीति महापात्रा की वजह से, तो आपके पास तो इतनी स्ट्रेंथ आपके पास भी नहीं है, चौथी से मेले तो आपके पास है नहीं, तो अब मुझे लगता है कि मुश्किल तो आपके सामने है। और दूसरा, प्रीति का ये भी टारगेट हो सकता है कांग्रेस के विधायक तोड़ने। देखिए, ये तो उनका सपना ही रहेगा, लेकिन एक बात तय हो गई, जो राहुल जी ने कहा था कि सूझबूझ की सरकार है, वो सूझबूझ की सरकार प्रमाणित हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और झारखंड, सब जगह एक एक उद्योगपति को एक्स्ट्रा कैंडिडेट के रूप में लड़ाया है। जो ये ईमानदारी के साथ ढोंग पीटते थे कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को ये सबसे मुख्य जगह जहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त होता है वहीं पर ला के पनपाना जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितनी गंदी बात है कि आपके पास वोट संख्या नहीं है और आप इसमें ला के दूसरे को ला रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के बिरला आके चले गए, पर्चा नहीं दाखिल किए, नंदा आए थे, चले गए, पर्चा नहीं दाखिल किए। आज ये समझ रही है कि पर्चा दाखिल करने से ये जीत जाएंगी। इनका ये गुमान है, ये चाहे जितना भी पैसा फेंकें, ये शर्तियाँ हारेंगी और कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेट मैं समझता हूँ नहीं हारने वाला है। और शैलेंद्र यादव ललई, आप मुझे बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है और आप लोग खामोश बैठे हो, कुछ मिली भगत है क्या? नहीं, हम लोग ना खामोश है ना, इनसे कोई ये 24 वोट कहाँ आप ही के यहाँ तोड़ेंगे ये लोग? समाजवादी पार्टी तो टूटने के लिए तैयार है क्या? पार्टी का एक वोट ये नहीं तोड़ सकते, एक वोट छोड़ दीजिए, ये समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ सकते। और शायद ये भूल गए, एक बार इन्होंने इसी तरह की गलती की थी, यहाँ सुधांशु मित्तल को लाने का काम किया था। अच्छा याद दिलाया आपने, गुड। और सुधांशु मित्तल भी इसी गुमान में आए थे और उनको खाली हाथ यहाँ से नंगे पांव जाना पड़ा था। उनसे भी बुरी राजनीतिक दशा इनके इस उम्मीदवार की होगी, वो तो चप्पल पहन के गए होंगे, इन्हें नंगे पांव यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन इनकी कोशिश तो है कि आपके यहाँ के कुछ लोगों को टिकट के नाम पर आकर्षित कर लें। अब और मैंने सुना है कि आला कमान से फोन पे बात भी कराई जाती है टूटने वालों की। हमारे मित्र डॉक्टर साहब जब से विधानसभा में, तब से हम दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं
ये डॉक्टर साहब की एक खूबी है, विधानसभा के अंदर किसी झूठ को बड़ी सच्चाई से पेश करते हैं, ये इनकी खूबी है। और हम लोग इनकी इज्जत करते हैं सदन में, चूंकि झूठ शब्द कह नहीं सकते, इसलिए हम लोग कहते नहीं। ये कह रहे हैं कि संघर्ष करने, समाजवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए 50 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कार्यकर्ता पैदा नहीं हो सका उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी नहीं, के लिए लेकिन संघर्ष ये के खिलाफ संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी नहीं है ये लेडी, और उनकी सदस्य भी नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक ऐसे आयातित चेहरे को लाया गया है जिसकी अखबारों में मैंने तस्वीरें देखी, उस तस्वीरों को शायद परिवार में बच्चों के साथ नहीं दिखाया जा सकता। ये प्रधानमंत्री राधा के मोहन दास सुरक्षा अग्रवाल जी, कार्यक्रम ऑल में राइट भी है। प्लीज, राधा मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात करती है नैतिकता की, जब वो बात करती है शुचिता की, जब बात वो करती है ईमानदारी की, जब वो राजनीति में कहती है कि बड़ा अब सफाई की जरूरत है, लेकिन जब आप प्रीति महापात्रा जैसी उम्मीदवार को जिनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी की मुंबई में FIR दर्ज हो, जिनका कोई अतीत नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनको लाकर आप इस तरह का चुनाव करा के हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो आप दे क्या रहे हैं फिर? देखिए, मैं इसको कह रहा हूँ, प्रीति महापात्रा का हमसे राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं है। अग्रवाल जी, और आपने वो साइन किया है, तो फिर भारतीय दस्तखत मैं क्यों आपको किया? फिर क्यों कह रहा हूँ, दस्तखत किया? आप दस्तखत मुझे या तो कहने भाई, दें, मुझे कहने इन्होंने दें, दस्तखत बात नहीं ना। डॉक्टर साहब मैं आप आपसे ये कह बता रहा हूँ, दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कहने कि दीजिए। हम 10 लोगों ने जो हमारे एक्स्ट्रा वोट हैं उनको देने का निश्चय किया, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे और राज्यों में क्या हो रहा है? मुझे इससे सिर्फ मतलब इतना है कि हम 10 वोट उन्हें देंगे क्योंकि वो हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा आप हमें 10 वोट दीजिए, से हिसाब से मतलब नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी वो की कहाँ से सदस्य- लाएंगी? वो उनका विषय है, अगर वो जाने। एक मिनट हमारा अग्रवाल जी, विषय अग्रवाल नहीं। जी प्लीज, वो हारती अग्रवाल जी हैं मेरा या सवाल जीतती लीजिए, हैं, अगर ये वो हमसे अनैतिक मतलब तौर नहीं। पर प्लीज जी। अगर वो अनैतिक तौर पर 24 वोट लेकर आती हैं और आपके 10 वोट हुए वो सांसद बनेंगे, तो आपको गर्व होगा कि शर्म आएगी? वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव नहीं लड़ रही, वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद तब नहीं तो बड़े बनेगी। शान से गए थे दुपट्टा ओढ़ के। नहीं नहीं, कौन दुपट्टा ओढ़ के गया था? हम तो कह रहे हैं हम नामांकन कराने गए थे। क्यों गए हमने थे? 10 लोगों ने तय किया है क्यों कि गए हम थे? उन्हें वो क्यों नहीं देंगे। अरे अगर कोई डॉक्टर आयोग के साथ व्यक्ति गए अगर थे। कोई व्यक्ति दूसरा मुझे भाजपा बताओ सपा- प्लीज, अगर कोई प्लीज, व्यक्ति लिसन लिसन, अगर डॉक्टर कोई आयुब से व्यक्ति आपका क्या भाजपा, संबंध है? सपा और कांग्रेस को डॉक्टर हराने के लिए पीस आता है, पार्टी के तो हमें डॉक्टर इससे क्या आयुब मतलब? से क्या संबंध है आपका? यही तो सारी समस्या हुई। वो जब आई थी तो उन्होंने एक मुस्लिम बीजेपी उम्मीदवार और से पीस पर्चा कराया। पार्टी एक हैं। जब उन्हें पता चला कि वो पीस पार्टी के हैं तो उन्होंने कहा कि हम नामांकन नहीं कराएंगे इनसे। बीजेपी और वो MIM हमारे एक पास है। आई। पहले क्या हमने आंखें कर नहीं दिया। थी? किसके पास? पहले क्या आंखें ये नहीं वो थी जानिए, आयुब आप के उनसे पास? पूछिए। हमें इससे मतलब है कि जब वो हमारे दस्तखत पास करने तो आई- तुरंत भागे भागे नहीं, गए नहीं, थे नहीं। कि हमने- प्रीति के नामांकन पे हम तो- दस्तखत हम कर तो दे अपने जल्दी से। विधायक दल में थे जब वो हमारे पास समर्थन लेने आई और हमने उनसे कह दिया ठीक है हम 10 देंगे, शेष हमें मतलब नहीं, आप जीतिए चाहे अगर हारिए। वो अनैतिक तरीके से लाती तो भी नहीं, आप हमने उनके साथ खड़े अगर होंगे। वो 10 हमारे लोगों को अनैतिक तरीके से लेती तो हम मानते हैं अनैतिक तरीके से नहीं, ला रही आप है। तो अनैतिक हम- तरीके से तो गए, फिर इसमें कोई दो राय नहीं हमारे है। अनैतिक हमारे आप लोगों गए को तो- अनैतिक तरीके नहीं, ये से। कैसे आप कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? या तो आप कहिए सबूत के क्यों? साथ। आप क्यों गए हैं वहां पे? हमने तो कौन है प्रीति राजनीतिक आधार महापात्रा? पे किसके हमने- कहने पर आपने हमने अपने नामांकन स्वयं कराया? हमारी पार्टी ने हमसे कहा। किसने कि कहा पार्टी ने? आपको- सुनिए Yes, हमारी बात। yes, I want to know. This is what I want आपकी to tell you. पार्टी ने कहा है कि प्रीति मैं को आपसे यही वोट कह रहा दीजिए। हूं। Yes, हमारी yes, अरे सुनिए this तो I want to prove. नो आप सुनिए। This I want हमारी to prove. पार्टी ने हमसे अब ये कहा बात साबित हो गई कि है आप कि जबरन पार्टी साबित ने कर कहा रहे है। हैं। जी Okay. नहीं, हमारी पार्टी ने हेमंत, हमसे please कहा continue. नहीं नहीं ऐसे नहीं कर हेमंत, सकता। हेमंत, हमारी please. पार्टी ने हमसे ऐसा- कहा Now, कि आप आपकी इन 34 picture वोटों के clear. सिवाय और कुछ Picture नहीं clear. करेंगे। आप इसे जबरन लाद नहीं Picture सकते। clear. अधूरी बात हेमंत, आप नहीं ले सकते। हेमंत, continue. ये गलत है। हेमंत, साहब सुनिए, बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं, सामने आएंगी तो चेहरा खुल जाएगा। मैंने सुना है बीजेपी और अयूब मैं- एक साथ, अरे जनाब सुनिए ब्रजेश जी, बाएं हाथ पर राधा मोहन दास अग्रवाल और दाहिने हाथ पे अयूब। ब्रजेश जी, अब अब कोई कहने को हमारी बचा कुर्सी क्या? पर आके What बैठ जाए else? तो हम उसे भगा तो What सकते else? नहीं। ब्रजेश जी, अगर वो आके चले आए हम साहब, उनसे ये तो नहीं डॉक्टर कह साहब, चले जाओ। डॉक्टर अग्रवाल जी, साहब, प्लीज। कृपया सुनेंगे। जी, हम जी, एक प्लीज। नहीं 100 बार यह कह सकते हैं जी। कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बहुत तमीज वाले विधायक हैं, बहुत सज्जन आदमी मैंने हैं, शुरुआत बहुत में यही अच्छे बात व्यक्ति कही है। हैं और डंके की चोट पे कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो गेम प्लान किया है ये निहायत गंदा है। मैं बता रहा हूं, मैंने सुना है ब्रजेश जी कि इनको सफाई और उसका बड़ा शौक है, मैडम प्रीति महापात्रा को। और गुजरात में एक जिला है नवसारी, नवसारी को इन्होंने गोद लिया है और पलट कर गई नहीं। उन्होंने जनाब नहीं गई भले ना हो, लेकिन 8 महीने में बताया जाता है कि इन्होंने 10,000 घरों में 20 करोड़ रुपए लगा के टॉयलेट बनाए हैं। तो इनको टॉयलेट और सफाई का बड़ा शौक है और मुझे शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जब विधायक खरीदे जाएंगे, जब तोड़ फोड़ होगी तो उससे ज्यादा गंदगी और टॉयलेट से भी ज्यादा गंदगी होगी। सफाई के लिए 20 करोड़ जो महिला खर्च कर सकती है, जिसका पति खर्च कर सकता है,
वो विधायकों को कागजों में खरीदने के लिए खर्च किया कितना है खर्च मंत्री, करेगा? गांव नहीं पे कोई साहब, काम नहीं हुआ। मैंने- ये सिर्फ एक रिपोर्ट के हवाले पे मत कहिए आप। आपने क्या गांव में देखा नौसारी में? ये मैंने सुना है। सुनने से क्या होता मेरे है? कहने का मतलब What she सुनिए। has done? अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कृपया सुनिए Nothing. ब्रजेश जी। अगर कोई औरत टॉयलेट और सफाई के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से इंस्पायर होकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के मोहब्बत से प्रेरित होकर के वो क्या खर्च नहीं कर सकती लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा के चुनाव में? ऑल राइट। ओंकारनाथ जी, आपके पास विकल्प क्या बचता है कांग्रेस के पास सिब्बल के लिए? आपकी प्लानिंग क्या है? अब हमारी आप प्रीति प्लानिंग- का मुकाबला कैसे करोगे? हम लोग बड़े आराम से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस महिला को किस तरह से 12-12 कमांडो मिले हुए हैं। जी। कौन सी कैपेसिटी हाँ, सही, को करेक्ट 12 बात है। कमांडो मिले हुए हैं, सीमा मैं ये जानना सुरक्षा बल चाहता हूं। एसएसबी के 12 कमांडो बताइए, प्रीति के SSB साथ 12 है। कमांडो इनको मिले हुए हैं। ये किस कौन से इनके ऊपर क्या कहते हैं जान माल का खतरा है कि ये कमांडो लेके घूम रही हैं? देख, इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने उन सब लोगों को ओबलाइज किया है, उन सारे इंडस्ट्रीज को ओबलाइज किया है जिनसे वो गाहे बेगाहे काम लेते रहे हैं। आप देखिए, हरियाणा से शायद इनको सुभाष चंद्रा जी को दिया है, इन्होंने किसी एक जगह से दिया है सुभाष चंद्रा जी को, जो जी न्यूज़ के वो हैं। अब उनको भी कह दिया भाई अब 10 वोट हम आपको दे रहे 6 वोट, अब आप बाकी वोट अपना खरीदिए। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात आप हो ये गई। देखिए, ये काले धन लाने की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था काले धन की पहली खेप आ गई है और वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ सारे राज्यों में जहां पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वहां पहली खेप विधायकों में बांटने का प्लान है। अब देखिए आप किससे क्या किससे करोगे? आप किस्मत कैसे निकलती है। टूटने से बचोगे? हमारे विधायक एक भी नहीं जाने वाले हैं और हमको जो एक्स्ट्रा आपके वोट पास है तो वो 34 मिल नहीं है ना, जाएंगे। आप बाकी 5 वोट कहां हमने से लाओगे? व्यवस्था कर रखी है। कहां से की है? हमने चलो ये बताने नहीं, वाली ये बात हाफ करते हैं, शेडिंग नहीं रणनीति नहीं करेंगे। बताई आप जाती क्या है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं नहीं करेंगे। हम नहीं। हाउस ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हाँ। हमारी बातचीत हो चुकी है जिन दलों से, वो हमको देंगे अपना एक्स्ट्रा वोट, ओके। उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मंत्री जी, आप बोले। जैसा सुशील आदमी जो फीएट कार से चल के अपनी प्रोग्राम क्या कहते हैं कन्वेंसिंग करता हो, स्कूटर पे जाते और हैं मैं आप। आपको आज से नहीं जानता हूं, मैं आपको 20 साल से जानता हूं, जब आप विधायक निवास 5 में रहा करते थे। लेकिन आप मुझे अभी वहीं रहते हैं। अभी वहीं रह रहे ये हैं। इस्तेमाल बताइए हो गए। आपको कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि ये इन महिला जी के साथ आप पहले जाके नंबर अपना पे कर साइन रहे हैं? किया है। आप मना कर देते, हम नहीं करेंगे भाई, हमारा कॉन्शियस ओके, कर रहा है। मंत्री जी, शैलेंद्र यादव लल्लई मंत्री जी, आप मुझे बताओ कि प्रीति महापात्रा का निशाना आपके वो विधायक हैं जिनको आप टिकट नहीं देना चाहते हैं, और जैसा रिपोर्ट आ रही है 10 से 12 आपके विधायक प्रीति महापात्रा एंड कंपनी के संपर्क में हैं, तो आपकी थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं? देखिए, हमारी कोई चिंता नहीं है। अगर यह झटका आप- दे गए तो क्या आप होगा आपका? कोई झटका दे ही नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते? दे ही नहीं सकते। हम बिल्कुल पैसा उनके पास, कमांडो उनके पास, बीजेपी उनके साथ। उनके पास पैसा तब भी था जब सुधांशु मित्तल आए थे, उनके पास पैसा तब भी था जब पिछली बार दयाशंकर अपने सिंह आ रहे विधायक थे। कैसे बचाओगे? हमारे सारे विधायक और पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है, कहीं बचाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं उसमें कोई सेधमारी का कोई सवाल ही नहीं है। अब बार बार इनको नैतिक की बात आप कर रहे हैं, इनमें नैतिकता बची कहां से है? अगर नैतिकता बची होती तो पिछली बार भी इन्होंने नैतिक प्रयास किया था विधान परिषद के चुनाव में, इस बार भी उसी तरह का प्रयास ये कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जो खेल यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है, और वो निश्चित रूप से उसमें उसको बड़ी विफलता मिलेगी, और सबसे ज्यादा विधानसभा के चुनाव से पहले राजनीतिक नुकसान इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का होगा। अग्रवाल जी, मुझे एक चीज ये समझनी है, देखिए बीएसपी के पास भी 80 से ज्यादा एमएलए, 81 या 82 इस वक्त उनकी स्ट्रेंथ है, जी उनको भी 68 वोट ही चाहिए होंगे, जी। उनके पास भी एक्स्ट्रा वोट बहुत हैं, तो अगर वो चाहते तो वो भी तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके हॉर्स ट्रेडिंग करते, लेकिन बीएसपी ने तो ऐसा काम नहीं किया, और ना बीएसपी टूटने जा रही, ना बीएसपी की तरफ से कोई संपर्क में है। आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप विधान परिषद और राज्यसभा, प्लीज मेरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप अपनी छवि की कीमत पर प्रीति महापात्रा और दयाशंकर सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं? देखिए, हम लोगों का, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, हमारा प्रीति महापात्रा के चुनाव से कोई संबंध है ही नहीं। आपने दस्तखत किया है और हमने सिर्फ उन्हें 10 आपने नॉमिनेशन कराया मैं है। आपसे कह रहा हूं, हम लोगों ने उनसे 10 वोट देने का वादा किया है। किस कीमत और पे? उनका पर्चा दाखिल कराया कीमत ली है क्या कुछ? कीमत बहुत साफ है। क्या? हम सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अगर कोई हारते हैं तो हमें राजनीतिक रूप से अप्रत्यक्ष जीत मिलेगी। हमें उसके इससे लिए बाकी क्या गलत मतलब काम है? करना पड़ेगा तो करेंगे। हमें इससे क्या मतलब है? हम कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं? हम अपने 34 वोट शिव प्रताप जी को देंगे, अपने 10 वोट उनको देंगे, हमें बाकी चुनाव से कोई मतलब ही नहीं। अगर उनके। प्रीति गलत तरीके से वोट लाई, हमें क्या मालूम?
क्यों? या आप इनसे पूछिए, आप समझिए बात को। जिसके चुनाव प्रचार से हम युक्त ही नहीं है, हम आज गोरखपुर चले जाएंगे, हमारी पार्टी अपने अपने शहर चली अग्रवाल गई, जी, वो क्या ये करेंगे वो प्रीति के जाने। बगल में कौन बैठा है? हम नामांकन में हम लोग बैठे हैं, तो इसका हम मतलब तो आप कह साथ रहे हैं कि ना? हमने नामांकन कराया। तो अगर प्रीति गलत नहीं, तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके वोट हमने लाती है नामांकन कराया तो बीजेपी है। को शर्म नहीं आएगी? नहीं, हम जब उनके लिए काम करें या हम उनको 10 वोट देने के लिए कोई देखिए गलत आप काम कैसे करें, नामांकन करा रहे हैं। कैसे नामांकन करा रहे प्रीति हैं? इतनी हमें बेवकूफ- हमें देखना है, देखिए उनका जरा। पर्चा सही हो। हम स्वयं बैठ के कराएं, उसमें देखना क्या है? ये तो सीधी सी बात हमने कराया है। शेष वो क्या करेंगे? वो कहती हैं कि हमारे पास 24 विधायक सपा के मैं हैं, आपकी बड़ी हमारे इज्जत पास करता हूं, मैं 17 बड़ी विधायक कड़ाई से बसपा आपसे के हैं। सवाल नहीं पूछ पा रहा हूं। देखिए बात आप समझिए, हम लोगों ने शुद्ध राजनीतिक निर्णय इस बात का लिया है कि कोई अगर दावा कह रहा है कि हम सपा, बसपा और All कांग्रेस right. का इलाज करेंगे तो हेमंत हमें तिवारी, मेरे पास राजनीतिक वक्त रूप से खत्म। उनके हेमंत साथ- मैं इन्हीं से पूछ रहा हेमंत हूं। तिवारी प्लीज, क्या डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी और बीजेपी एक है? अब ये बात साबित है। अयूब की पोल पट्टी खुली तो प्रमुख सचिव विधानसभा के दफ्तर में चक्कर काट रहे थे कि मेरा नाम निकाल दो, और यही अयूब दस्तखत किए बैठे। मेरे पास पत्र है, कहिएगा तो सार्वजनिक तौर पर सबको दिखा दूंगा। अरे साहब, अयूब साहब ने दस्तखत किया और तहलका न्यूज के एडिटर ने जब उनको प्रीति महापात्रा की फेसबुक वॉल दिखाई जिसमें मोदी जी सब का कोई पता नाम था, ऐसा तब नहीं कि भागे नहीं वो साहब तब भागे। मैं एक चीज कह रहा हूं, डॉक्टर साहब से सवाल है, हालांकि जवाब का वक्त इनके पास नहीं है, लेकिन मेरा बीजेपी से सवाल है, अगर कोई चोर है, डकैत है, बलात्कारी है, गुनहगार है, वो आपके पास आए और आपको लगे कि आपके दुश्मन को हरा सकता है, तो आप उससे गलवैया खेलेंगे? देखिए ये कौन सी नैतिकता ये है? सुरेश चुनाव खन्ना, माफ कीजिएगा। सुरेश खन्ना, माफ कीजिएगा लक्ष्मीकांत डॉक्टर। वाजपेयी, ये है आशुतोष टंडन, लालजी टंडन के बेटे, ये सब प्रीति महापात्रा के नामांकन में दस्तखत किए बैठे हैं। भाई, इसमें कहने की बात ही नहीं है। हैरानी है, प्रीति पूरा महापात्रा, उत्तर प्रदेश शॉक्ड है। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? ये इन्होंने उनको एज कैंडिडेट उतारा है, सीधी सी बात है। आप सिंबल न दें, आप गुड़ वो खा न रहे दें, हैं, आप गुलगुले नाम से न दें। परहेज। मतलब आप शायद गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज। ऑलराइट, ओके ओके, ओंकारनाथ सिंह प्लीज कंटिन्यू, 20 सेकंड। देखिए, इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला है प्रीति जी ने, और उसका तरीका मैं आपको बता दूं। 11.5 करोड़ रुपया इन्होंने अपना असेट टोटल दिखाया है, और जबकि इन्होंने जितने डिटेल दिए हैं उसके हिसाब से इनका जो है 14 करोड़ 56 लाख बनता है। तो जो महिला अपना असेट दिखाने में झूठ बोल रही है, वो कितना हॉर्स ट्रेडिंग में पैसा खर्च करेगी उसका अंदाज आप नहीं लगा सकते हैं। और इसको सरकार को पूरा चौकसी करनी चाहिए, हर जगह इनके पीछे बिजनेस लगा देना चाहिए। पर समाजवादी चारों तरफ पार्टी तो करके- कुछ कर नहीं रही ओंकारनाथ जी। नहीं, करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी मेरा विश्वास है कि वो करेगी, क्योंकि इस तरह का आज तक कभी घटना यहाँ नहीं हुई है, और इसको रोका जाए और इनको भगाया जाए। ओके, शैलेंद्र यादव ललई जी, आप शांत होकर बैठे हैं, आपके सामने आपकी सरकार के हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में पूरा कैंप लगा हुआ है, तमाम विधायक आ जा रहे हैं और आप सो रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि आपकी मिली भगत है और आप भी चाहते हैं कि प्रीति चुनाव लड़े। हम लोग कतई नहीं चाहते प्रीति चुनाव भाई, लड़े। कोई चुनाव एक्शन क्यों नहीं हुआ भाई? जहां भी इस तरह की कोई सूचना होगी, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार पूरी कार्रवाई कौन सी करेगी, जिम्मेदारी निभाई? पूरी सरकार कार्रवाई कौन सी करेगी, जिम्मेदारी निभाई? इंटेलिजेंस फेलो सरकार है। पूरी कार्रवाई करेगी। इसमें सरकार कहीं पीछे हटने वाली आपके नहीं है। विधायक हैं रामपाल यादव, रामपाल यादव, उन्होंने प्रीति महापात्रा में दस्तखत किया है नामांकन रामपाल में। यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्होंने कुछ गलत काम किए थे, सरकार ने एक्शन लिया है, इसके नाते वो गए होंगे। देखिए दृश्य में लेकिन दिख रहे हैं रामपाल प्रीति के मैं बगल कह में। रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो क्या उनको हमारे माननीय तो उनकी मुख्यमंत्री जी सदस्यता जानी ने चाहिए? हमारे वो क्या होगा, एक्शन लेंगे वो तो आप? बाद में होगा, एक्शन तो कब होगा एक्शन? एक्शन होगा, समय आने पर एक्शन आपका होगा। विधायक साथ खड़ा है, आपकी भी मिली भगत है, कोई मिली आप भगत भी हार्स हमारी। ट्रेडिंग पीछे से बढ़ावा दे रहे हैं। जब रामपाल के प्रीति खिलाफ पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? रामपाल के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया, तो रामपाल अपनी खींच मिटाने के लिए गए हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन सी कार्रवाई होगी? आपकी जो मिली भी भगत है, कौन सी कार्रवाई की संवैधानिक आपने? तरीके से- हॉर्स ट्रेडिंग सामने सामने हो रही है, हार्स ट्रेडिंग सामने सामने हो रही है। हमारे दल में कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो उनकी हार्स ट्रेडिंग का शिकार हो। साहब, चर्चा है हमारी कि 2-2 पार्टी में करोड़ ऐसा कोई रुपए। नहीं है। ब्रजेश जी, और मैं चर्चा दावे है। के साथ कह सकता हूँ ब्रजेश जी। कि जो सुधांशु मित्तल की हाल हुई ओके। थी, वही हाल महापात्रा यस, की हेमंत जी कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि चर्चा है कि कई थके हारे लोगों को 2-2 करोड़ रुपए में उनका सौदा किया जा रहा है। अरे साहब, इतना बड़ा प्रदेश है, डेमोक्रेसी को क्यों मार रहे हो? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मार रहे हो? खुलेआम पैसा चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? तो यूपी का बीजेपी का गेम प्लान खुल गया ना? अब आप जानते बिल्कुल होंगे खुल बीजेपी गया। का हमारे बिल्कुल ओर से तो कोई प्लान नहीं और है। हेमंत, ये बीजेपी को समाजवादी कोई पार्टी लेना कोई देना एक्शन भी नहीं नहीं ले है। रही है। MIM सबके भाई, ये साथ जैसे- ये ये- आयुब उम्मीदवार बीजेपी के है, साथ खड़े हैं। माननीय शिव प्रताप शुक्ल, आयुब और बीजेपी कोई के साथ नहीं। खड़े हैं।
देखिए बड़ी साफ सी बात है, हम सब बीजेपी के साथ अगर हैं। भाजपा की इस साजिश पर प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बहुत बहुत पैसे धन्यवाद, लेन-देन होता है, बहुत बहुत धन्यवाद तो सवाल राधा तो मोहन उठेगी। दास अग्रवाल जी, सवाल हेमंत उठेगी। तिवारी, ओंकार नाथ सिंह, शैलेंद्र यादव और ललई, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, हालांकि प्रीति पर बहस एक राउंड और किसी दिन होगी। आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रीति महापात्रा भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई हैं, जिनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते। अब 10 वोट बीजेपी ने दे जरूर दिए हैं, इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने खुद को एक्सपोज कर लिया है। अब देखना होगा, अगर प्रीति जीतती हैं तो आरोप लगेगा हॉर्स ट्रेडिंग का, और अगर प्रीति हारती हैं तो भी इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर आएगा। तो बहुत सोच समझकर चली गई चाल दरअसल भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एक्सपोज कर गई।